और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। मुंबई की तस्वीर आपके सामने, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर, दिल्ली और नोएडा। तो 10:15 पर ग्रहण शुरू हो चुका है और 12:08 पर ये अपने पीक पर होगा, जब पूरा वलय आपको देखेगा, वलयाकार, जिसकी बात लगातार हो रही है, रिंग्स ऑफ फायर की बात हो रही है। और ये जो तस्वीरें आ रही हैं मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु की है, गांधीनगर, दिल्ली और नोएडा की। इसके साथ ही साथ हमने आपको दुबई, ओमान और बहरीन की भी तस्वीर दिखाई थी, वो भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है वो अब देखिए, जो सूरज है वो चांद की तरह दिखना शुरू हो गया है। तो सूर्य ग्रहण अपने पीक पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। 12:08 पर ये पूरा रिंग्स ऑफ फायर बनेगा और इसके परिणाम की अगर हम बात करें तो उस पर भी चर्चा लगातार चल रही है कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, क्या ज्योतिष इसके बारे में कहता है और वैज्ञानिक किस तरीके से देख रहे हैं, ये समझना भी बेहद ज़रूरी है। प्रोफेसर प्रभाकर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और प्रोफेसर प्रभाकर जी, एक सामान्य घटना तो आप लोग मानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते रहते हैं, तमाम चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कई बार आंशिक होता है, कई बार पूर्ण होता है, कई बार रिंग्स ऑफ फायर बनते हैं। ये किन किन परिस्थितियों में बनते हैं? आंशिक कब हो जाता है, पूर्ण कब हो जाता है, और आज जो स्थिति बन रही है ये कैसे बनती है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो सूर्य है वह उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। और इनका जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, जो एक वृत्ताकार ना हो के अंडाकार टाइप में है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जो पृथ्वी की औसत दूरी होती है चंद्रमा से, वह ज़्यादा होती है या कम होती है। और वह उस कंडीशन में जब वह नज़दीक होता है पृथ्वी के, तो वह सूर्य का ज़्यादा भाग कवर करता है, ढकता है, जिससे, और वह अगर ऐसी परिस्थिति आई उस समय जबकि वो तीनों एक ही लाइन में हों, तो उस समय ये ज़्यादा पार्ट कवर करता है और हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और अगर जितना नज़दीक रहेगा पृथ्वी के चंद्रमा, उतना ज़्यादा देर तक हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अब मान लीजिए वो एक मध्य जो उसका औसत दूरी है वहाँ तक पहुँच गई और एग्जैक्टली वहाँ उस दूरी पे है जहाँ से वो चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से कवर कर ले, तो उस परिस्थिति में हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखता है, बहुत क्षणिक समय के लिए दिखता है। और ये मान लीजिए कि जब वो औसत दूरी, चूँकि वो इलिप्टिकल है पाथ, जो कि अंडाकार है, वह औसत दूरी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उस समय वो चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह से कभी भी नहीं कवर करेगा और वह जो है उसके आंशिक भाग को ही कवर करेगा। अगर वो पूरी तरह से लीनियर है, अलाइनमेंट है, तब तो वो एक वलयाकार जो रिंग है वो हमें दिखेगी। लेकिन जरा सा भी अगर वो मिस अलाइंड है तो हमें जो चीज़ें दिखेंगी वो अर्धचंद्राकार के रूप में दिखेंगी और हमें पूरी सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण दिखेगा। लेकिन वो शुरुआत जब करता है, जो फर्स्ट मून होता है, जब वो उसके पास से गुजरता है, उसी समय से हमें जैसे चंद्राकार, अभी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, सूर्य का चंद्राकार आकार दिखना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी फिलॉसफी है कि कब वह पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, कब आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा और कब रिंग बनेगी, कब रिंग नहीं बनेगी। बिल्कुल, और जो सवाल है उन पर भी चर्चा करें। कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण होता है, कुछ जगहों पर दिखता है, कुछ जगहों पर नहीं दिखता, उसकी क्या वजह होती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। परिणाम की और ज्योतिषी फलों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा उसके बाद भी जारी है।